Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 63 dated 8th December 2020. Yes students, जो आज आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 63 इंग्लिश की, इसमें आपको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे इसमें क्या करना है। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपकी राइटिंग स्किल्स को लेके आई है, ठीक है, कि फिर आपसे ही आपकी ये राइटिंग स्किल्स जज करेगी, इसलिए दिया गया है एक आपको राइटिंग टास्क। और वो राइटिंग टास्क क्या है जरा देखते हैं। गिवन ब्लो इज़ अ बार ग्राफ शोइंग द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नीचे एक आपको इस वर्कशीट में एक बार ग्राफ दे रखा है जो दिखाता है हमें जीडीपी, और जीडीपी कहाँ की, इंडिया की नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है जीडीपी ऑफ यूके, यूके की यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। फ्रॉम द ईयर ऑफ 1992 टू 2000, मतलब 1992 से लेके 2000 तक की वो आपको ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है। समराइज द ग्राफिकली प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। अब आपको क्या करना है, इसमें जो ये बार ग्राफ दिया है इसको आपको समराइज करना है अपने शब्दों में, और सेलेक्ट करके रिपोर्ट करके जो भी उसके मेन फीचर्स हैं वो बता के, और मेक कंपेरिजन्स वेर एवर रिलेवेंट, और जहाँ आपको लगता है कि आप इसकी तुलना करनी चाहिए तो वो भी करनी है। तो देखो बच्चों, ये क्या दिया है, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखाया गया है दो सेक्टर से। एक सेक्टर तो है आईटी यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा है आपकी सर्विस इंडस्ट्री, और दोनों ये यूके की ली गई है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में उनका कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको ईयर दिखाए गए हैं। 92 में ये हिसाब था, 94 में आप देख रहे हो ना, 92 में जो आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका 4% था, और जबकि 6% था हमारी आईटी इंडस्ट्री का। 1994 में क्या हुआ, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है ये बढ़ के 6.5 है ना, 6.5 के अराउंड हो गई, और जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है ये हो गई 8%, राइट। चलिए अब देखते हैं 1996 में ये इतनी ही रही हमारी, थोड़ा सा बढ़ा हमारी, थोड़ी सी बड़ी 1996 में, और जबकि आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा कम लेवल आ गया, ये आपकी 8 से 8 तक रह गई। 1998 में अगर हम देखें तो जो हमारा ये, क्योंकि बच्चों ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, क्योंकि इन्होंने ये लेबल किया हुआ है यहाँ पे, ये सर्विस इंडस्ट्री है, और ये पर्पल वाली है आपकी आईटी इंडस्ट्री। तो अब आईटी इंडस्ट्री 12% पे पहुँच गई थी, और जो आपकी ये सर्विस इंडस्ट्री है ये ब्लो 8 थी, 8% से नीचे। जब आपका 2000 का डाटा दिखाई दिया तो 2000 के डाटा में हम देख सकते हैं जो आईटी इंडस्ट्री है इट हैज़ बीन क्रॉस 14%, जबकि जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है इट इज़ स्टिल ऑन द 8%, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं पैराग्राफ इस वर्कशीट के बारे में। तो हमने इसका टाइटल दिया है बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूके जीडीपी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। बच्चों मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा रखा है, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन इट्स सफिशेंट, ठीक है। द बार चार्ट इलस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इन द यूके। ये जो बार चार्ट है वो आपको क्या दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, कहाँ कहाँ से, जो आईटी डिपार्टमेंट से और सर्विस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से यूके का। समझ रहे हो क्या बोला मैंने ये बोला आप आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री जो यूके की हैं वो उसकी जीडीपी को शो कर रही हैं इस बार ग्राफ में, ठीक है। बिटवीन 1992 एंड 2000, और किसके बीच में दिखा रहे हैं, 1992 से लेके 2000 तक का डाटा है, ना तो 2000 के बाद का है ना 1992 से पहले का है, उसके बीच का है। Overall, it could be seen that the GDP from IT industry has increased over the 8-year period। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं जो जीडीपी है आईटी इंडस्ट्री की वो 8 साल के दौरान में काफ़ी बड़ी। अगर हम शुरू करें टू बिगन अगर शुरू करते हैं इन 1992 कंपेयर टू बोथ इंडस्ट्रीज, जो अगर दोनों की कंपेरिजन करते हैं 6% ऑफ जीडीपी अमाउंट इज़ मोर देन द अदर इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री से जो इनका जो जीडीपी अमाउंट है वो 6% से ज़्यादा है।
विच वॉज फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा है। वेयर इज़ द कंपोनेंट 7% ऑफ GDP फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, जबकि जो कंपोनेंट का है 7% GDP किसका है, सर्विस इंडस्ट्री का है। GDP अकाउंटेड फॉर 8% फ्रॉम IT इंडस्ट्री, जो आपकी IT इंडस्ट्री है उससे 8% रहा। वाइल द सर्विस इंडस्ट्री प्रोड्यूस मोर देन 6% GDP इन द UK. But in the same year, GDP which is produced by IT industries had declined around 7.9%. लेकिन उसी साल क्या हुआ, जो GDP थी उसकी IT इंडस्ट्री की वो डिक्लाइन होगी कितना, अराउंड 7.9%, मतलब 7.9% तक कम हो गई। एंड परसेंटेज ऑफ GDP रोज शार्पली एट 12, और जो GDP की जो परसेंटेज है वो शार्पली 12% तक क्या हो गई, उठ गई। फ्रॉम IT इंडस्ट्री, कहाँ से, IT इंडस्ट्री से 1998 की बात हो रही है। एज वेल एज फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, दोनों से ही, चाहे वो आपकी IT इंडस्ट्री है और जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। 7.8 ऑफ GDP प्रोड्यूस इन द UK, और UK में 7.8 GDP बढ़ी। ओवरऑल अगर हम बात करें फ्रॉम 92 टू 2000, GDP हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर IT इंडस्ट्री मोर देन द सर्विस इंडस्ट्री। तो GDP किसने ज़्यादा प्रोड्यूस की, IT इंडस्ट्री ने ज़्यादा करी, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। आप देख रहे हो जो GDP है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो IT इंडस्ट्री है इसने GDP ज़्यादा प्रोड्यूस की। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो से हेल्पफुल रहती है वीडियो आपके लिए, आपको इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल विद नोटिफिकेशन बेल सो दैट you can get videos notification as earliest. Dear students, and प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर क्लासमेट्स टू, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें। लाइक और कमेंट तो आपको करना ही है। ये जो आपका पैराग्राफ है, बेशक आपको छोटा लग रहा हो, क्योंकि आपको पैराग्राफ लिखनी होती है, उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, हमें लिखनी है 100 to 120 वर्ड। तो अगर आपको 120 वर्ड्स में लिखनी है तो 140 तक आप लिख लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे 140, 150, तो उससे ज़्यादा अगर आप लिख देते हैं 150 शब्द से ज़्यादा, तो आपकी जो लिमिट है वह क्रॉस हो जाती है। तो इस वजह से आपको इतना ही पैराग्राफ लिखना है, इससे ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।